क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार पालक के पकोड़े। अगर आप बाहर के पकोड़े खाने के शौकीन हैं तो मेरी ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। इतनी इजी एंड क्विक कि आपका जब दिल चाहे आप फटाफट बना लें, और रमज़ान के इफ्तार में तो रोज़ बनाने का दिल चाहे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ़ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पालक के पकोड़े। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि पालक को किस तरह वॉश करना चाहिए। तो ये इजीली वॉश हो जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, डस्ट की वजह से जो है ना ये जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। तो हमें इन्हें काटने से पहले इनके पत्तों को अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए। तो ये इजीली वॉश हो जाते हैं। आप काटने के बाद एक बार दोबारा वॉश कर लें तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। इनमें कोई डस्ट, कोई मिट्टी नहीं होती है। फ्रेंड्स, पालक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होते हैं और वो ब्लड के प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो पालक को अपने खानों में ज़रूर शामिल किया करें। तो इसीलिए आज हम इसके पकोड़े बना रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, ईज़िली है, इसे हम बारीक बारीक से काट लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, इसे बारीक काटना है ताकि ये पकोड़े के मिक्सचर में मिक्स हो जाए, ना कि ये अलग से फील हो। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। ये 1 कप पालक है। तो अब हम पकोड़े का मिक्सचर तैयार करेंगे। ये हमने 1 कप पालक डाल दिया इसमें। ये देखिए, मैंने इस तरह से आलू की कटिंग की है। ये 1 अदद आलू है, दरमियाने साइज़ का। 2 अदद प्याज है, इसे हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। प्याज बहुत ज़्यादा मोटी नहीं काटनी है हमने। हरा धनिया, फ्रेंड्स पकोड़े में हरा धनिया लाजमी डाला करें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। ये ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून, इसे मैं हल्का सा क्रश करके डालूंगी। साबित धनिया, ये 1 टेबल स्पून है, इसे हल्का सा क्रश करके डाला है मैंने। कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये मोटी मिर्च है बड़ी वाली, इसे मैंने कटिंग करके डाली है छोटी छोटी सी। फ्रेंड्स, पकोड़े में हम पतली हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैदा डाला है। नमक 1/2 टीस्पून, ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि प्याज की जो परतें हैं वो अच्छी तरह से खुल जाएं, जुड़ी हुई ना रहें। ये देखें, और जो इस वेजिटेबल का पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए ताकि हमें इसमें मज़ीद पानी डालना ना पड़े। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। मैंने 1/4 कप बेसन लिया है, लेकिन बेसन जो है वो सिर्फ बाइंडिंग के लिए डालते हैं। इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, इतना कि ये सारा जो मिक्सचर है ये बाइंड हो जाए। और अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी डालेंगे, ज़रूरत ना हो तो हम नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ मुझे पानी की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून पानी शामिल किया है। ये देखें, ये बाइंड हो रहा है। बस अब हमें मज़ीद बेसन की ज़रूरत नहीं है, वरना ये पकोड़े के बजाय लड्डू बन जाएंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे गर्म किया है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा, अगर हाई फ्लेम पे आप इसे गर्म करेंगे ऑयल को तो पकोड़े डालते ही जो है ना वो जल जाएंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम इसे बिल्कुल इत्मीनान से, तसल्ली के साथ पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी बने, अच्छे फ्राई हों और सही तरह से पके हुए हों। तो फ्रेंड्स, आप जब भी पकोड़े फ्राई करें लो फ्लेम पे ही करें और इत्मीनान से, तसल्ली के साथ करें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। तो ये बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हम 1 साइड ही इसे पकाएंगे, उसके बाद साइड चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये देखें, कितने खूबसूरत फ्राई हुए हैं हमारे पकोड़े। इनका कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हैं हमारे बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी पालक के पकोड़े। तो फ्रेंड्स, शाम की चाय हो या कुछ अच्छा खाने का मूड हो या बात हो रमज़ान के इफ्तार की, इतने अच्छे, इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी पकोड़े कौन नहीं खाना चाहेगा। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें।
एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।